अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जाली जबान सर्टिफिकेट के केस की क्या अपडेट्स हैं, क्या नई सूरत हाल है, इस पे बात करूंगा। एडवांस के बगैर आप घर किस तरह खरीद सकते हैं, इस पे मालूमात दूंगा। उसके बाद वोक्स पार्टी को एक और नाकामी का सामना, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनल पुलिस की नई कार्रवाई और गिरफ्तारियां, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैं आप लोगों के साथ आज लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक शेयर करूंगा कि एडवांस के बगैर आप घर किस तरह खरीद सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज में हुकूमत ने ये नई अपडेट्स दी हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तफसीली बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी के हमारे लोग ऐसे हैं जो घर लेना चाहते हैं और जिनके पास एडवांस नहीं है, तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। वोक्स पार्टी को एक और नाकामी का सामना, इसका मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगा। और पुलिस, नेशनल पुलिस की जो नई कार्रवाई हैं, इसका लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको वो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिनको मैं अमूमन तौर पे आपको कमेंट में कहता हूं कि इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप चैनल पे सर्च करें। तो आपको क्योंकि सर्च करने में मुश्किल होती है, नहीं आप सर्च कर पाते, उसके सही कीवर्ड नहीं लगा पाते और फिर मुझे कमेंट करते हैं कि वो मिल नहीं रही। तो मैंने क्या सोचा है और मैंने प्रैक्टिकली कर दिया है कि वो वीडियो जो कि बहुत ज्यादा सर्च में है या बहुत ज्यादा आप पूछते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस, तो उनको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मजीद अगर आप उसके किसी ऐसी वीडियो के बारे में पूछना चाहते हैं जिसपे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लिंक चाहते हैं वहां मैं ऐड कर दूं, तो वो भी कर दूंगा। अभी फेमस लिंक मैंने वहां पे ऐड कर दी है। वहां पे जाके जो वीडियो की रिक्वायरमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन जानने की है, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को आप वहां पे वॉच कर सकते हैं। जाली जबान सर्टिफिकेट के केस की ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में कुछ दोस्तों ने पूछा भी है। खासतौर पे वो लोग काफ़ी परेशान हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, स्पेशली यूके में हैं, जिन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिए हैं पासपोर्ट, या फिर उनका नाम इस लिस्ट में गलती से आया है क्योंकि उन्होंने अपना जो सारा प्रोसेस था वो किसी और के डिजिटल सर्टिफिकेट को यूज करते हुए किया, जिसकी वजह से वो डिजिटल सर्टिफिकेट वाला ऐसे केस में मुलव्वस हुआ। तो उसको यूज करने वाले जितने लोग थे उनको मशकूक समझ के हुकूमत ने उस कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान रास्ता है कि उनके लिए तो तमाम प्रूफ मौजूद हैं। इवन जिस सेंटर में उन्होंने अपना इम्तिहान दिया वहां की उनको जो है वो प्रूफ मिल जाएंगे हर तरह से। वो कोई मसला नहीं है कि आप परेशान हो, एट दी एंड आप बरी हो जाएंगे और आपको कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन बात वही है कि टाइम ज़ाया हो रहा है और आपका सिचुएशन जो है इस वक्त सशुपंज में। यहाँ पे एक और बात जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी नेशनलिटी जमा करवाई थी, लेकिन उनकी नेशनलिटी को रोक दिया गया इस लिस्ट में नाम आने की वजह से, और वो भी काफी ज्यादा परेशान है। तो परेशानी की बात इस वजह से भी है कि इसका कोई टाइम पीरियड एंड नहीं है कि कब इसका टाइम पीरियड एंड होगा, कब इसका फैसला आएगा। क्योंकि ऐसे केस जिसमें हजारों की तादाद में लोग मुलव्वस होते हैं, ऐसे केस में इंसाफ जो है वो बहुत स्लोली ये करते हैं, इसमें साल लग सकते हैं। यहां तक केस की सिचुएशन है, केस जो है वो जारी हो सारी है और लोगों को लेटर्स मिल रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल ना समझें कि इन्होंने छोड़ देना है। इन्होंने लाजमी तौर पे ऐसे लोगों को जो है 1 बाय 1 टाइम टू टाइम पकड़ना है और जो जो इनके हत्थे चढ़ता जाएगा ये उसको पकड़ते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज का आपने हमेशा, जैसे मैंने पहले भी एक मतलब बताया था, उसका ख्याल रखना है कि आपने ये गलती नहीं करनी कि आप पे जो केस है उसकी पैरवी ना करें। खासतौर पे वो लोग जो ये समझते हैं कि उनका तो सब कुछ जेन्युइन है, उनका नाम गलती से लिस्ट में आया है, वो लाजमी तौर पे जो है अपने केस की पैरवी करें। केस को बिल्कुल भी इस तरह ना छोड़ें। अगर वो पैरवी नहीं करेंगे तो कसूरवार करवाई जाएंगे और उन पर डबल केस हो जाएगा कि ये हमारे कानून का भी एहतराम नहीं करते। इस वजह से लाजमी तौर पे आपने इसके पीछे जो है वो पढ़ना है और जैसे आपको ये लेटर वगैरह रिसीव होते हैं उनका आपने जो है वो जवाब देना है। क्योंकि वो अगर आपको ढूंढने पे आएंगे तो वो आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आपने सफर करना है और यूरोपीय यूनियन को टच करेंगे या किसी और मुल्क को, तो ये एयरपोर्ट कंट्रोल पे तमाम चीजें ले आएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस वजह से बिल्कुल भी इस पे केयरलेस का मुजाहरा नहीं करना। जहां तक इस सिचुएशन का तल्लक है, लोगों को लेटर रिसीव हो रहे हैं
कि वो अपना वकील का अरेंजमेंट करें और तमाम चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम को एक मरतबा लेटर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, किसी को आज आ रहा है, किसी को महीने बाद आ रहा है, किसी को 15 दिन बाद आ रहा है, लेकिन लेटर ऑफिशियल अदालती लेटर रिसीव होना शुरू लोगों को हो चुके हैं। ये इस चीज़ का इशारा है कि आने करीब ये केस जो है ये शुरू हो जाएगा और इस पे हियरिंग भी शुरू हो जाएगी। इसमें जो मदई बनी है वो गवर्नमेंट बनी है और इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि इन लोगों की नेशनलिटी जिनको मिल चुकी है वो कैंसिल होगी। इसके साथ साथ जो अगला प्रोसेस है, इनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी और जो लोग परमानेंट लेके जिन्होंने ये तमाम काम किए उनके बारे में भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ सकती, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं अब अदालत के जो है वो जुम्मे है और अदालत इस पे फैसला करेगी, जुर्माना करती है या क्या करती है, क्योंकि इस पे भी काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि क्या चांसेस हैं कि क्या हो सकता है। तो इसके बारे में आने वाले वक्त में सही तौर पे पता चलेगा, लेकिन दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं और एक चीज़ भी हो सकती है। एडवांस के बगैर घर खरीदना, अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने दोस्तों याद रख लेना है, याद कर लेना है, अगर आप बगैर एडवांस के घर खरीदना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पे इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल, जो हुकूमत ने एक अलहदा से अदारा बना दिया जो आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी मदद करेगा इस तमाम प्रोसेस में एडवांस के बगैर जो आप घर खरीदना चाहते हैं। ये आपको एडवांस जो है ये इस अदारे की तरफ से, हुकूमत की तरफ से गारंटी दी जाएगी बैंक को, और बैंक को यही पे करेंगे, जो भी इनका प्रोसेस है ये करेंगे। इनसे आपने राब्ता करना है। ये घर जो है अब हुकूमत ने 3 कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया। 3 तरह के लोग जो हैं इस घर को ले सकते हैं बगैर एडवांस पे किए। नंबर 1 तो जो खौबनेसा 18 से 35 साल के दरमियान। नंबर 2 जो है वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, यानी कि मिनोरी दाद में बच्चे हैं और उनकी इनकम जो है वो एक जो फैमिली का मेंबर अगर काम करता है 38,700, अगर दोनों काम करते हैं तो 72,000 से ज्यादा सालाना नहीं होनी चाहिए। और तीसरा वो है जो कि अकेली माँ या अकेला बाप जो है बच्चों को पाल रहे हैं और उनको भी वो किराए पे रह रहे हैं और उनको भी ये सहूलत मुयसर होगी कि वो भी अब इस कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, वो भी घर ले सकेंगे। और ये क्रेडिटो इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल जो है इनसे राब्ता करने पे ये उनको भी मदद देंगे और वो भी बगैर एडवांस के घर ले सकते हैं। इन तीनों कैटेगरियों के दोस्तों आप नीचे जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम कैटेगरीज आप वहां पे भी रीड कर सकते हैं और कुछ मजीद मालूमात है, कुछ मजीद रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, वो भी आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि आप उस बंदे के नाम जो लेना चाहता है उसके नाम पहले कोई भी प्रॉपर्टी ना हो, उसका पहले कोई घर ना हो, तो फिर वो एलिजिबल होगा। वोक्स पार्टी को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। पहले तो उन्होंने सेंटर हुकूमत मैड्रिड में उस हर बिल की मुखालफत की जो कि इमिग्रेंट्स के मुफाद में था, हर उस बिल की जो है इन्होंने हमायत की जो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट था। इसी तरह अब वहां पे इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, तो अब इन्होंने रीजनल जो सूबों में पार्लियामेंट्स हैं वहां पे जाना शुरू किया है। अब वलेंसिया में जो है इन्होंने ताज़ा तरीन कार्रवाई की है, इमिग्रेंट्स जो इलीगल है उनके अगेंस्ट कानून बनाना और उनको डिपोर्ट करना और इस तरह की काम करने की कोशिश की है वलेंसिया में भी इनको नाकामी का सामना रहा है और वहां पे भी मुंह की खानी पड़ी है और वहां पे भी इनको कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये ताज़ा तरीन कार्रवाई है। इस वक्त जो स्पेन में सिचुएशन बन चुकी है वो काफी गंभीर है। असल में वॉक्स ने पिछले दिनों मैड्रिड में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबरान हैं, उनको मदऊ किया गया, जिसमें अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट भी आए। अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट ने वहां पे हुकूमत मुखालफ एक बयान दे दिया, यानी कि अर्जेंटाइन स्पेन में आके स्पेन की हुकूमत के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं कि जो पेड्रो सेंचो है इसकी बीवी जो है वो करप्ट है। इसके बाद अब जो वजीर खारजा स्पेन के उन्होंने ऐलान किया कि अर्जेंटाइन के साथ अपने तल्लुकात नए सिरे से हम इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ने इस तरह का हमारी सरजमीन में आके पैगाम दिया है तो हम अर्जेंटाइन के साथ हालात मामूल पे नहीं रख सकते। अब अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान हालात मजीद खराब होंगे और इसकी बड़ी वजह जो है वॉक्स बनी है, क्योंकि वॉक्स ने उसको मदऊ किया था और मैड्रिड में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट और इस हुकूमत के अगेंस्ट। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्पेन नेशनल पुलिस की,
एक नई कार्रवाई की गई है जो कि विक्टोरिया में चंद लोकोतोरियों पे की गई है। इसके साथ साथ दूसरे सूबों में भी लोकोतोरियो जहां पे सीता वगैरह निकालते हैं वहां पे कार्रवाइयां जारी हैं। असल में ये जो माफिया है, जो सीता माफिया बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, जो 200 यूरो 150 यूरो लेके आपको सीता बेच रहे हैं एक्सतराखेरिया का, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। असल में ये मुख्तलिफ तरह के बूट और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि पुलिसिया नेशनल एक्सतराखेरिया की वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं और तमाम सीता जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसके बाद ये लोगों को मुंह मांगी कीमत पे सीता बेचते हैं, जिसके खिलाफ जो है अब बड़ी कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और नेशनल पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों में छापे मारने शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक्सतराखेरिया की जो सीटें हैं वो आसानी के साथ मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। लोगों को सीटें नहीं मिल रही और ना मिलने के बराबर मिल रहे हैं। लोग 150-200 यूरो देने पे मजबूर है ऐसी माफिया को जो कि सीता निकाल के दे रहे हैं। लेकिन आन करीब उम्मीद है कि इनके गिर्द शिकंजा तंग होगा। उम्मीद है दोस्तों कि इन तमाम इन्फॉर्मेशन से आपको लाजमी तौर पर फायदा होगा। इसका लिंक तमाम का नीचे मौजूद है। तीनों लिंक आप बिल तरतीब खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।